बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मोअज़्ज़ज़ सामईन, इस वीडियो का फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखने के लिए मेरा चैनल विज़िट करें। मोअज़्ज़ज़ सामईन, अमेज़ोन जंगल में बसने वाले सिर्फ जानवर ही नहीं बल्कि वहाँ की हर चीज़ अजीबोगरीब है। अमेज़ोन जंगल में एक ऐसा दरिया भी बहता है जिसका पानी पूरा साल हर वक्त उबल रहा होता है। ये एक ऐसा पुरस्रार दरिया है जिसका जिक्र यहाँ की देवमालाई कहानियों में भी मिलता है और ये हकीकत में भी वजूद रखता है। इस दरिया के पानी का टेम्परेचर 90 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जिसमें कोई भी चीज़ आसानी से पकाई जा सकती है। उबलते हुए दरिया दुनिया में और भी जगहों पर पाए जाते हैं, लेकिन वो दरिया अक्सर वॉल्केनोज के साथ होते हैं। वॉल्केनोज की हरारत ही इस तरह के दरियाओं के पानी को गर्म रखती है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर 650 किलोमीटर लंबे भाप निकालते हुए इस दरिया के 700 किलोमीटर तक कोई वॉल्केनो नहीं है। उबलते हुए दरिया के अलावा अमेज़न के जंगल में दुनिया का दूसरा लंबा तरीन दरिया भी बहता है। इस दरिया को अमेज़न रिवर कहा जाता है और इसकी टोटल लंबाई 6500 किलोमीटर है। पूरे अमेज़न जंगल में बारिश का जितना भी पानी इकट्ठा होता है वो इस दरिया से होता हुआ समंदर में जा गिरता है। ये दरिया पानी के बहाव के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा दरिया भी है। हैरत अंगेज तौर पर अमेज़न रिवर से एक सेकंड में 2,19,000 क्यूबिक मीटर पानी गुजरता है। इसमें पानी के बहाव का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेज़न के बाद टॉप के 5 दरियाओं का पानी मिल मिलाकर भी इसके बहाव के बराबर नहीं बनता। अमेज़न जंगल की तरह अमेज़न रिवर में भी अजीबोगरीब किस्म के आबी जानवर पाए जाते हैं। अमेज़न रिवर में मछली की एक ऐसी खतरनाक किस्म भी पाई जाती है जिसको इलेक्ट्रिक ईल कहा जाता है। हैरत अंगेज तौर पर मछली की ये किस्म हमला करने के लिए बिजली का एक झटका देती है। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि यह झटका 860 वोल्ट्स तक हो सकता है। बिजली का ये झटका इलेक्ट्रिक ईल का ऐसा डिफेंस है कि कोई भी दूसरा जानवर इसका शिकार करने की कोशिश ही नहीं करता। अगर कोई नासमझी में ऐसी गलती करने की कोशिश कर बैठे तो इसका अंजाम इस मगरमच्छ जैसा होता है, जिसे इलेक्ट्रिक ईल के झटके ने मौत की नींद सुला दिया। ये मगरमच्छ तो इलेक्ट्रिक ईल के हाथों मारा गया, मगर अमेज़न रिवर में पाई जाने वाली मगरमच्छ की एक किस्म ब्लैक केमैन इतनी खतरनाक है कि वो जगवार को भी दबोच लेती है। ब्लैक केमैन मगरमच्छ 16 से 20 फीट तक लंबा और 500 किलोग्राम तक वजनी हो सकता है। 20 फीट ऊंचाई का मतलब ये है कि ये मगरमच्छ 2 मंजिला घर जितना ऊंचा होता है। इसके मुंह में 72 से 76 दांत होते हैं। इसकी काटने की ताकत यानी बाइट पावर 6000 PSI होती है। इस ताकत को समझने की कोशिश आप इस तरह करें कि इंसान के काटने की ताकत 162 PSI है, यानी इस मगरमच्छ की बाइट पावर इंसान से 37 गुना और शेर से 6 गुना ज़्यादा होती है। ब्लैक केमैन के दांत शिकार को दबाने और पकड़ने के लिए बनाए गए हैं। ये शिकार को चीरने फाड़ने के लिए सुटेबल नहीं हैं। इसलिए ये मगरमच्छ अपने शिकार को काबू करने के लिए पानी के अंदर ले जाता है और जब वो डूबकर मर जाता है तो तब ये उसे पूरा ही निगल जाता है। ब्लैक केमैन के 72 से 76 दांत अगर आपके लिए हैरत का बाइस हैं तो अमेज़न रिवर में ही पाई जाने वाली मछली बुल शार्क से मिलिए, जिसके मुंह में 350 से ज़्यादा दांत होते हैं। ये मछली शार्क की खतरनाक तरीन किस्मों में से एक है। शार्क मछली आमतौर पर समुद्रों के नमकीन पानियों में पाई जाती है और ताज़ा पानियों में ज़िंदा नहीं रह सकती। लेकिन बुल शार्क में ये खास बात है कि ये ताज़ा और नमकीन पानी दोनों में ही जिंदा रह सकती है। साइंसदान इसकी इस सलाहियत की वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो हतमी तौर पर कुछ नहीं जानते। ये मछली कुछ भी खा सकती है, लेकिन इसकी ज़्यादातर खुराक दूसरी मछलियाँ होती हैं। बुल शार्क छोटी मछलियों के अलावा समुद्री कछुओं, डॉल्फिन और कभी कभार दूसरी शार्क मछलियों को भी खा जाती है। बाज़ औक़ात तो ये हिप्पोज पर भी अटैक कर देती है, लेकिन ये अटैक इसे खुद भी महंगा पड़ता है। दूसरी मछलियों का शिकार करने वाली ये मछली खुद भी एक दूसरे शिकारी का शिकार बन जाती है और वो है मगरमच्छ। इस मछली में एक और दिलचस्प बात यह है कि बाकी शार्क मछलियां तो अंडे देती हैं, लेकिन शार्क की ये किस्म बच्चे देती है। खुश्की और तरीके खौफनाक जानवरों से भरे इस जंगल में तकरीबन 3 करोड़ लोग भी रहते हैं, जो 350 मुख्तलिफ कबीलों से ताल्लुक़ रखते हैं। ये लोग 21वीं सदी में भी जंगली अंदाज में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके जिस्म पर बराए नाम कपड़े होते हैं और जिस्म पर बेशुमार नक्शो निगार बने होते हैं। उनके घर लकड़ी और घास फूस के बने होते हैं और ये अपनी खुराक खेतीबाड़ी से नहीं बल्कि शिकार करके और दरख्तों से फल चुनकर हासिल करते हैं। बीमार होने पर ये इलाज भी जंगली जड़ी बूटियों से ही कर लेते हैं। ये आज भी तीरों की मदद से शिकार करते हैं और इसी जंगल में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। इनमें से कई कबीले ऐसे भी हैं जिन्होंने आज तक बाहर की महज़ब दुनिया की शक्ल तक नहीं देखी। ये कबाइल बहुत से खुदाओं, जानवरों और चीज़ों की इबादत करते हैं।
इनके खुदाओं का ताल्लुक नेचर से होता है और ये समझते हैं कि हर चीज़ के अंदर खुदाई रूह होती है। ज़मीन के 20% ऑक्सीजन देने वाले इस जंगल के 20% हिस्से को पिछले 50 सालों में काट कर तबाह किया जा चुका है। इस जंगल को और इसकी जंगली हयात को सबसे बड़ा खतरा इंसानों से है। अगर ये जंगल इंसानों की खुदगर्जी और हमाकत के हाथों तबाह हो गया तो इसका सबसे बड़ा खमियाजा भी इंसानों को ही भुगतना पड़ेगा। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।